सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? हमेशा की तरह यहाँ रहना अच्छा लगता है। आज है, हम क्या हैं? हम मंगलवार 28 अक्टूबर हैं। आशा है आप जहां भी हों, आपका दिन अच्छा हो। मेरा तो निश्चित रूप से है। चलिए, आपको ताजा जानकारी देते हैं। आपके ओईएस के मामले में कुछ नया नहीं है। और न, जैसा मैंने कल बताया था, प्राथमिकता वाले पदों के बारे में हमने कुछ नहीं सुना है। जैसा मैंने कहा, लग रहा है इस हफ्ते कुछ सुनने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए सोशल मीडिया, और फिलहाल आपके ओईएस बैक ऑफिस पर नजर रखें। आप लोगों के लिए मेरे पास और क्या है? कल मैं ओ न्यूज 17 और उनकी बेहतरीन वेबसाइट victorywithAsh.com के बारे में बात कर रहा था। मैं उसे पढ़ रहा था, आशा है आपने भी पढ़ा होगा। और मैं ऊपर दिए गए प्रशिक्षण और लाभ टैब को देख रहा था। वैसे मुझे रंग पसंद आए। मुझे बैंगनी और काले रंग पसंद हैं। वे एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? इससे अलग अलग चीजें उभर कर सामने आती हैं। और मैं विक्ट्री विद ऐश में हम जो देखने वाले हैं उसके फायदों पर गौर कर रहा था। एक बात जो मुझे खास लगी और मेरे ख्याल से हमारे लिए सीखने लायक अहम मुद्दा होगा, जो प्रोडक्ट्स बेचने और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी मददगार साबित होगा, वो है बिना दबाव के लोगों को मनाना। मतलब लोगों को बिना दबाव डाले मनाने की खास काबिलियत होना। दरअसल इसका मतलब है कि आप लोगों से अपने काम या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं बिना सेल्समैन बने। मतलब आप उन्हें पिच नहीं कर रहे या कुछ ऐसा। अगर आप इस हुनर को सीख लें तो ये एक अनोखी सौगात है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं बिना सेल्सी बने। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं बिना दबाव के मनाने के बारे में, ठीक है? ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि दूसरे लोगों की जरूरतों को समझना। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमें सीखना शुरू करना चाहिए, ताकि बिना दबाव के लोगों को कुछ चीजों के लिए राजी किया जा सके। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की इच्छाओं और जरूरतों को समझना। यह उन लोगों को ध्यान से सुनकर, उनकी इच्छाओं और जरूरतों को समझकर उनसे तालमेल बनाने में मदद करता है। एक सेकंड रुको, 1 मिनट। जूली वेन का फोन आया है। अरे जूली, मैं अपने लाइव पर हूं। अच्छा तुम हो? नमस्ते सब लोगों। सुनो, क्या आप मुझे वापस कॉल कर सकती हैं जब आप फ्री हो जाओ? मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो। कोई बात नहीं। हाँ, मैं जरूर करूंगा जूली। हाँ, मैं लगभग 20 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा। तो वहां तुम जाओ। वह जूली थी, वह बहुत अच्छी थी। मुझे थोड़ी देर में उसे कॉल करना होगा। तो हाँ, लोगों की जरूरतों को समझने के लिए उनसे संबंध बनाना, उन्हें ध्यान से सुनना, ये सब आपको उनकी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। और फिर आप अपने विचार के फायदों को उनकी जरूरतों के अनुसार उन्हें बता सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप किसी की बात सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि वे क्या चाहते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं। आप इस विषय पर चर्चा करते हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, और फिर आप उन्हें अपने विचार या उत्पाद सेवा के लाभों से परिचित कराते हैं। ठीक है? कि यह उनकी किस प्रकार मदद करेगा, यानी उनकी सहायता करेगा। ठीक है? और आप इसे एक ऐसे तरीके से सुझाते हैं जो उनकी जरूरतों के लिए मददगार हो सकता है। तो आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप बिना किसी दबाव के उन्हें समझा रहे हैं कि आपके पास जो है वह उनके लिए फायदेमंद होगा। ऐसा कर पाना एक कला है। और विक्ट्री विद ऐश में जो हम सीखने वाले हैं उसके विवरण को देखते हुए, अगर यह कुछ ऐसा है जो हमें सिखाया जाएगा कि इसमें महारत कैसे हासिल करें, यह दबाव के बिना अनुनय की कला। यह सीखने के लिए एक पूर्ण रत्न है, जहां आप अपने उत्पाद और सेवाओं को बिना बिक्री या धक्कान सहित पेश करते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। मैं यह कैसे बता सकता हूं कि लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे निकालें
जो वास्तविक है, तो आप उन्हें विकल्प और विचार दे रहे हैं। उत्पाद और सेवाएं उनकी समस्याओं का समाधान है। आप वास्तव में उन पर बिक्री पर जोर नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें उनकी समस्या का समाधान दे रहे हैं। देखें कि हम इसके साथ कहां जा रहे हैं। देखें कि हमने इसे पूरी तरह से बदल डाला है, एक पूरी 360 डिग्री का चक्र, और फिर हम जो कर रहे हैं वह इन लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाला है। यह एक समस्या का हल है और फिर वे महसूस करते हैं, वाह, यह कितना शानदार है। उसने मुझे पिच नहीं किया, उसने मुझे नहीं बेचा है, उन्होंने मेरी समस्या का हल दिया है। वर्वीन बेनी, आप रत्न हैं। आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा है, इसकी सराहना है। धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। यह एक अनोखी प्रतिभा है। नैतिक अनुनय में पारदर्शी, ईमानदार रहना और दूसरों को निर्णय लेने की आजादी देना शामिल है, ताकि विश्वास और सम्मान बने। आप स्पष्ट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं, मेरे पास यह है, मुझे यकीन है ये आपकी मदद करेगा। जो भी उनकी समस्या हो, आप उसका हल दे रहे हैं। वे खुद अपने निर्णय से तय करते हैं। अगर आप जान लें कि ये कैसे काम करता है, कि लोगों से बात करना और उन्हें सुनना कितना फायदेमंद है, क्योंकि आप रिश्ता बना रहे हैं और हल भी दे रहे हैं। मैंने कई अवसरों पर कहा है कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐश के साथ विजय हमारे और ग्राहकों के बीच संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं कुछ समय से यह कह रहा हूं, है ना? हम लगभग उन दिनों में वापस जा रहे हैं जब आप एक दुकान में जाते थे और कहते थे, मुझे उनमें से 1 पाउंड चाहिए, 4 वो वाले और 1 ये वाला। और दुकानदार हर जगह जाकर सामान लाता और कागज की थैलियों में देता और आपको वो मिलता जो आप चाहते थे। और आप दुकानदार के साथ यह रिश्ता बनाते हैं और आप जानते हैं कि वह आपकी मदद करेगा और आप वही पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह एक तरह से, क्षमा करें, मुझे लगता है कि ऐश के साथ विजय में ऐसा ही होने वाला है। हम इन गुणों को सीखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि यह वास्तव में कैसे काम करता है और फिर इसे अपने क्षेत्रों, समूहों, परिवारों और मित्रों में लागू करेंगे। जहां भी हम हों, हम पहले सुनेंगे और फिर इन लोगों की समस्याओं का हल दे पाएंगे। और यह इतना आसान हो जाता है क्योंकि यह चर्चा का विषय बन जाता है। आप दरवाजा नहीं खटखटा रहे, नमस्ते, क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? आप पहले लोगों को सुन रहे हैं और फिर समाधान दे रहे हैं। तो आइए थोड़ी और गहराई में जाइए। इस सब का एक महत्वपूर्ण तत्व है दबाव के बिना अनुनय करने की कला, बोलने से ज्यादा सुनने की कला। ठीक है, ध्यान दें कि दूसरे लोग उनकी इच्छाओं, जरूरतों और दृष्टिकोणों को समझने के लिए क्या कह रहे हैं। एक बार जब आप उनकी इच्छाएं, जरूरतें और दृष्टिकोण समझ लेते हैं, तो आप उन जरूरतों को पूरा करने के लिए समाधान या उत्पाद दे सकते हैं। जिज्ञासु सवाल पूछें। अपना पक्ष रखने से पहले उनके विचारों को समझने के लिए खुले सवाल पूछें। उस व्यक्ति और दूसरों के बारे में आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, आपको समाधान देने के लिए उतनी ही व्यापक संभावनाएं मिलेंगी। यह सब सुनने की कला है। सर्वश्रेष्ठ वक्ता सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। जितना ज्यादा आप किसी को सुनते हैं, उतना ही उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। जब यह उस व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है, तो आप उस समस्या का समाधान दे रहे होते हैं जिसका वे खुद निर्णय लेंगे। साथ ही उनकी प्रेरणाओं को पहचानना और यह समझना कि उन्हें क्या प्रेरित करता है और उनके मुख्य लक्ष्य क्या हैं।
हम फिर से ऐसे लोगों से मिलेंगे जब हम ऐश के साथ विजय की ओर बढ़ेंगे, जिन्हें चीजें बेचने आदि में रुचि नहीं है। वे सिर्फ उन उत्पादों और सेवाओं में रुचि रखते हैं जो हम अगले बिजनेस में देखेंगे, वह बड़ा, साहसी, सुंदर साझा सपना। और यह बिल्कुल ठीक है। लोग बस हमारी सेवाएं, उत्पाद जो भी हो खरीद पाएंगे। पर अगर वे सहयोगी या पुनर्विक्रेता बनना चाहते हैं या आगे जो भी शब्द होंगे, तो यह समझना जरूरी है कि आपके लक्ष्य क्या हैं। पुनर्विक्रेता या जो भी बनकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं उत्पादों और सेवाओं के संदर्भ में। जब आप इसे समझते हैं तो आप अपनी सहायता और प्रशिक्षण में बहुत विशिष्ट हो सकते हैं, ताकि व्यक्ति वहां पहुंच सके जहां वह होना चाहता है। फिर से ध्यान से सुनना, फिर से खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, फिर से वास्तव में समझना कि वे क्या चाहते हैं। और यहां आपका अनुभव जो आपने ऐश के साथ विजय में सीखा है, आपको बिना दबाव के प्रेरक निर्णय लेने में मदद करेगा। नागराज, आपके सुपर स्टिकर के लिए भी धन्यवाद। ये बहुत ही उदार है। ये एक दिलचस्प विषय है दोस्तों, ये सचमुच में है। इसका एक हिस्सा किसी के साथ समान धरातल खोजना है। साझा रुचि, मूल्यों को ढूंढकर संबंध बनाएं और जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके साथ सामंजस्य की भावना पैदा करें। एक सच्चा इंसान बने, ईमानदार रहें, दिल से बोलें, अपने इरादों के बारे में स्पष्ट रहें और जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें छल या धोखे से बचें। इससे बुरा और कुछ नहीं जब लोगों को लगे कि उन्हें धोखा दिया गया है, उन्हें मूर्ख बनाया गया है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया गया है। भविष्य में अगले व्यवसाय के लिए यह बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। सब कुछ आप पर एक इंसान के तौर पर टिका होगा। आप एक इंसान के रूप में क्या हैं? क्या आप एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं? क्या लोग आपकी बातों पर यकीन करते हैं? क्या वे आपकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं? ये सभी गुण हम विक्ट्री विद ऐश में सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम बात ईमानदारी और स्पष्ट होना है। अगर आप भी स्वाभाविक रूप से ऐसे ही हैं, जैसा मुझे लगता है कि मैं हूं, मुझे लगता है मैं ईमानदार और स्पष्ट हूं। हो सकता है मैं कभी कभार थोड़ा सीधा सपाट बोलता हूं, पर यही मेरा स्वभाव है। मैं वाकई मूर्खों को बर्दाश्त नहीं करता। मेरे व्यक्तित्व का यह एक नकारात्मक पहलू है, मुझे लगता है, पर मैं एक अच्छा श्रोता जरूर हूं। मैं लोगों की इच्छाओं और जरूरतों को समझने की पूरी कोशिश करता हूं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होंगे, जहां तक बिना दबाव के लोगों को आपके पास जो कुछ भी है उसे देखने के लिए मनाना है। मांगने से पहले दें। पहले एहसान करने से दूसरा व्यक्ति बाद में आपके अनुरोधों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो सकता है। जैसा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, जीवन में हर चीज पैसा कमाने की कवायद नहीं है। कभी कभी 10 गुना पाने के लिए देने की क्षमता रखना बिल्कुल न देने से कहीं बेहतर होता है। और आजकल कई लोग समाज में अपने अंदर मानवता में उस गुण को खो देते हैं। देने के मामले में वे कहीं अधिक संयमित हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि जाओ और बेवजह दान करो और बाकी सब, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बना रहे हैं जो आपको लगता है कि भविष्य में संभावित ग्राहक या सहयोगी या कुछ भी हो सकता है, तो इन लोगों के साथ बिताया गया समय बहुत बेहतर होता है। और अगर आप उनके लिए एहसान कर सकते हैं तो यह सम्मान और ईमानदारी को बढ़ाने में मदद करता है और वह विश्वास भी पैदा करता है जो आप चाहते हैं। इसलिए अपने संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें, लेकिन अतिशयोक्ति न करें। उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। बताएं कि आपका विचार उनके या उनके प्रियजनों के हित में कैसे है, न कि सिर्फ आपके। आप जोर दे रहे हैं कि यह उनके लिए कितना अच्छा होगा। स्पष्ट और संक्षिप्त रहें कि यह क्या है। स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या चाहते हैं और अपने तर्कों के समर्थन में प्रमाण का इस्तेमाल क्यों करते हैं।
यह उस चीज पर वापस आता है जो हम विक्ट्री विद ऐश में सीखेंगे, और आपके ज्ञान पर भी। आप अधिकार से बोल पाएंगे क्योंकि आप इसके बारे में बहुत जानते हैं और आप पूछे गए सवालों के जवाब दे पाएंगे। एक कहानी सुनाएं। अपने विचारों को इन लोगों के लिए अधिक संबंधित और यादगार बनाने के लिए कहानी सुनाने का इस्तेमाल करें। जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए अपनी यादों की उपमाएं देता हूं। अभी मैंने अपने पिताजी का उदाहरण दिया था। ये कहानियां उस संदेश से जुड़ी हैं जो मैं देना चाहता हूं। ये गुण हैं जो हम विक्ट्री विद ऐश में सीखेंगे। दबाव देने की जगह शिक्षित करें। अपने विचार को विकल्पों के बारे में बताने का तरीका बनाएं ताकि वे संतुष्ट होकर निर्णय ले सकें। आप उन्हें यह तय करने दें कि उनका फैसला उनके और परिवार के लिए सही है, न कि बिक्री के लिए दबाव डालें। आप उन्हें यह विकल्प दे रहे हैं कि यह उनके लिए अच्छा सुझाव है। यह एक समस्या का हल करता है। जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं वह उनके लिए फायदेमंद होगी। हम इन कुछ बिंदुओं पर समाप्त करेंगे। उनकी स्वायत्तता का सम्मान कीजिए। ठीक है, एक विकल्प के लिए अनुमति दें। उन्हें याद दिलाइए कि उन्हें चुनने की स्वतंत्रता है, जो विरोधाभासी रूप से उन्हें सहमत होने की अधिक संभावना बना सकती है। अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? मूल रूप से यह होता है कि आप उन्हें बताते हैं, देखो, यह करना जरूरी नहीं है। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको इसकी जरूरत है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह कुछ ऐसा है जो मैं आपको बेचना चाहता हूं, पर मुझे पता है कि यह आपके जीवन में सहायक होगा। आप उन्हें वह विकल्प दे रहे हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर जब अगर उन्हें लगता है कि वे इसे उनसे छीना जा सकता है तो वे इसे थोड़ा और चाहने लगते हैं, क्योंकि वे इसे खोना नहीं चाहते। उन उच्च दबाव वाली रणनीतियों से बचें जो वास्तव में काम नहीं करती। ऐसी भाषा के सहारे न लें जिससे वे फंसे हुए या घिरे हुए महसूस करें। ठीक है, और फिर सही समय और स्थान चुनें अपनी बातचीत के लिए। जब कोई व्यक्ति व्यस्त हो, तनावग्रस्त हो या सही मानसिक अवस्था में न हो, तब धक्का देना अच्छा नहीं है। जो भी करना है उसे समझदारी से चुनें। वैसे भी दोस्तों, उम्मीद है ये आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानना बहुत फायदेमंद है। अगर आप बिना दबाव के मनाने की कला में महारत हासिल कर लें तो इसके फायदे और बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे, उसी समय उसी जगह। उम्मीद है ये दिलचस्प रहा होगा। कल फिर कुछ नया लेकर आऊंगा। मेरी ओर से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा।